गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और पता है सेकंड थर्ड डे का जो वीडियो है वो मैंने साथ में एडिट किया है और इससे एडिट करने में इतने इतने घंटे लगे हैं मुझे। और सिर्फ एक दिन में इतने घंटे लगे हैं। सेकंड डे में थोड़ा और टाइम लगा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। सो एंजॉय कीजिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स अनदर डे एंड मेरी शुरुआत हुई है सुबह के इस नोटिफिकेशन से। और बाहर जो बारिश हो रही थी, ओह माय गॉड, मेरे से 2 खिड़की बगल में खिड़की का कांच जो था वो टूटा हुआ था और सारी रात मेरे पे ऐसी हवा आ रही थी, क्या बताऊँ मैं। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स डे 2 एंड आई एम बैक। मैं यहाँ पे खड़े होकर ऐसे कुछ बोल रही थी, लेकिन जब मैंने अभी सुना तो मुझे पता चल रहा है कि बैकग्राउंड का साउंड मेरे से ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे भी एक खिड़की टूटी हुई थी जहाँ से मैंने सर निकाल के बाहर का मौसम चेक कर रही थी। फिर मैं यहाँ से बाहर जाती, बाहर का नज़ारा देखने के लिए, और अंकल जी ने मेरे से चेयर मांगी और चेयर के बदले मैंने अंकल जी से पानी की बोतल। सब कुछ ठीक था, ऊपर का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे ये समझ नहीं आया यहाँ पे इतना कूड़ा, इतनी गंदगी किसने फैला रखी थी और क्यों क्यों भाई। तो रात में ना मुझे अपने एयरफोन्स रखने थे और मेरे पास ना पॉकेट था नहीं, मतलब ना हुड में था और ना ही मेरे लोवर में था। तो मैंने क्या किया कि अपने हुड के ना मतलब टोपे में रख दिया। ओके, और मैं सुबह उठती हूँ और बाद में जैसे ही टोपा ऊपर करती हूँ ऐसे, अब मैं देखती हूँ है ये कहाँ से निकला। और तब मुझे याद आता है मैं सारी रात ऐसे ही सो रखी थी। मतलब कोई रैंडम पर्सन आके अपना सामान निकाल रहा था। हम इतना हंस जाता है ना। मैं कुछ भी बोलने में इतना क्यों शर्मा रही हूँ। पहले एक बार सर आते हैं हमें ये बताने के लिए कि अब उस टाइम के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, तो आप सब रेडी हो जाओ। एंड देन फिर मैम भी आती है। तो क्या करूँगा अपने बालों के साथ, कुछ तो होता नहीं है लास्ट पॉइंट में। ऑल सेट, और ये मैंने तब तक ऐसे कर रखा है ताकि ये थोड़े ठंडी हो जाए। ओके, ऐसे की जगह मैं ऐसे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि रात में मुझे ना थोड़ा मतलब बड़े वाले गद्दे की आदत हो रही थी, बट थोड़ा छोटा रहते तो हुआ कि मैं ऐसे पलटती हूँ और रज़ाई नीचे, और मेरे दिमाग फिर फंक्शन करता है अच्छा मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर मैंने रज़ाई तब ठीक की है, तब उठाई और अब हम आ गए हैं बॉयज़ के रूम में। वैसे तो अच्छा है, बस इन्होंने रखा अच्छा नहीं है। एक बारिश हो जाए ना सारा मौसम चेंज हो जाता है। देखो यार, सामने इतना सुंदर लग रहा था ना। फिल्टर द कमाल है सजना। जब तक सब निकलने के लिए रेडी हुए तब तक बारिश ने दस्तक दे दी और देखते भागते हम पहुंच गए हैं अपनी बस में। हमें जैकेट भी पहन लिया, खाना खाने जा रहे हैं। सब ब्रेकफास्ट के लिए हम जाते हैं नमस्ते श्रीनगर में। काफ़ी टेस्टी था यहाँ का खाना। पहुँचते ही सब टूट पड़े पहले मेन्यू में, क्योंकि सब देखना चाहते थे कि क्या क्या है, और कन्फ्यूजन इतना था कि क्या ही कह सकते हैं। सो सबने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पराठा ऑर्डर किए। सभी अब खाने का वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमारे टेबल में ना दही आई, और दही पे ही हम ऐसे टूट गए कि क्या ही बोलूँ मैं तो आधी दही खा भी ली थी। जब तक पराठा आया तो पहले तो आलू और गोभी वाले आए, और मेरा रिया दीदी का पनीर का था तो फिर लास्ट में ही आया, इसलिए हम तब तक इसी से काम चला रहे थे। खरकवाल भैया को थोड़ा लेट हो रहा था तो भैया ने आधा खाया एंड देन उसके बाद भैया चले गए थे। खा पी के हम आ गए थे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट में। ओह माय गॉड, कितना सुंदर था ये। आयुष भैया सही में इतने फनी है ना, अगर मानोगे नहीं तो खुद ही देख लो। यहाँ पे छाता पकड़ के खड़े हो रखे थे। कभी कभी तो हैंग ही हो जा रहा है, बिल्कुल एकदम क्रेजी।
पीछे वाले साइड में इतना खतरनाक डांस कर रहे थे ना सब। अभी अभी सबके फ़ोन में अलर्ट आया। और आयुष भैया इतने खतरनाक भैया की बात सुन के ना हंस जाए कोई भी। अबे खड़े हो गए। पता नहीं कैसे बट कंटिन्यू 5 टीम से एक ही गाना हो गया था, 4 या 5 से। इतने में हमें भूख लग गई थी तो हम कैंटीन चले गए थे और जब तक वापस आए तो हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी थी। दोबारा से बारिश हो रही है और हो चुकी है। This is beautiful, you know. तो हम कैंटीन गए, हमने कोल्ड ड्रिंक पी और नूडल्स खाए और जब तक मैं वापस आई थी ना मेरा फ़ोन मर चुका था। कैमरा इतना अच्छा नहीं है, मतलब लाइट में ज़्यादा अच्छा काम करता है, ऐसे में ये नहीं करता। मेरे फ़ोन ने मुझे ऐसे टाइम पे धोखा दिया है ना, जिस टाइम पे वहाँ पे इतना मस्त मज़ा आया है ना, क्या कहूँ मैं। कहाँ बज रहे हैं गाने, यहाँ या फिर ऊपर, आई डोंट नो। यहाँ पे भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि बारिश की आवाज़ मुझसे ज़्यादा आ रही है। तो मैं बता रही थी कि मैंने अपर इतने सारे रखे हुए थे ना, मतलब 4 दिन के लायक, और बॉटम सिर्फ एक रखा हुआ था जो मैं पहन के आ रखी हूँ। ओके सो यहाँ हम रुके हुए हैं, थोड़ा सा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट हो ही जाता है, मज़ा तो आ ही रहा है हमें। एंड पहले तो सॉरी क्योंकि मेरा फ़ोन हमेशा की तरह इस बार भी डेड हो गया था और मैंने आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर से लगा दूँगी। एक तो मैं अननोन से बात करते हुए नर्वस हो जाती हूँ। पहला एक जो मेरे साथ ऐसा हुआ, एक मैम ने कहा कि बच्चों से पूछना DAV वाले होंगे तो उन्हें इधर भेजना, और मैंने एक लड़के से पूछा, मैं DAV के हो बोलने की जगह बोली अब DAV क्या। तो इतना अजीब, पता नहीं मैंने क्या ही बोला उस टाइम पे, मुझे बाद में सोच के खुद हंसी आ रही थी। फिर से यहाँ पे बैठ गई हूँ जहाँ पे मैं हूँ ही विराजमान। मैंने सोचा था मैं रात में उठूँगी और जहाँ पे ना मतलब सब थे वहाँ जाऊँगी और फिर रिकॉर्ड करूँगी कुछ, लेकिन इतनी खतरनाक सोई हूँ कि उठी भी नहीं। सीधे सुबह उठी जब सर आए और सर ने बोला आज ना उठ जा, तब जाके मैं उठी हूँ। अच्छा हार्ट हो गया हमारी मोस्ट टैलेंटेड दीदी सर की कोकिला में आवाज़ आए है। कैलाश लॉज से सारा सामान बस में भरने के बाद अब हम जाएंगे बिरला कैंपस, और फिर कैंपस से जो बचा हुआ सामान है उसे लेके अब उसके बाद निकलेंगे हम अपने कैंपस के लिए, मतलब वापस पौड़ी के लिए। हम पहुंच गए हैं। ना तो मेरा सामान था कुछ और ना मेरा काम था, लेकिन मैं फिर भी उतर गई क्योंकि मुझे एक बार दोबारा से यहाँ घूमना था, क्योंकि मतलब यार कहीं से जाओ ना तो अटैचमेंट तो हो ही जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे उतरे एंड अभी ना मेरे फ़ोन की बैटरी 5% है और कब मेरा फ़ोन फिर से डेड हो जाए मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा कि जितना हो सकता है उतना मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ सही है, कैन रिकॉर्ड। और भाई कल ऊपर वाले फ्लोर में जैमिंग चल रही थी, बट मैंने सोचा बाद में जाऊँगी और मैं उठी ही नहीं, इतना ख़तरनाक सो गई थी फ़ोन चलाते चलाते। सुबह देखा फ़ोन वहीं पे मैंने नीचे बिछाया, अपने मतलब अंतिम सांसें ले रहा था गुट के। फिर इसके बाद हम कैंपस में अंदर जाते हैं और भाई लोग आगे थे और मैं पीछे पीछे रिकॉर्ड करते हुए जा रही थी। एंड आज 26 तारीख है जब मैं ये वाला वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्या ही कर सकती हूँ यार। बारिश के बाद ना कहीं भी मतलब जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे हों वहाँ पे इतना सुंदर लगता है, तो एकदम ग्रीन ग्रीन सा, और पत्ते एकदम खिल जाते हैं, थोड़ी से पानी टपक रहा है, और मतलब वो जो मॉइस्चर और मिट्टी की खुशबू जो होती है, लव इट।
इधर का साइड देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना। आगे टेंट भी बहुत प्यारा लग रहा था, बस भीग गया था। भैया के क्यूट से चप्पल। Suffering from success. Wow, so beautiful. रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं पीछे छूट गई थी और मैं जल्दी जल्दी जाके देख रही हूँ कि कहाँ है। और यहाँ पे सब सामान बाहर निकाल रहे थे। इस मोमेंट तक भी मैं कंफर्म नहीं थी कि मैं व्लॉग डालने वाली हूँ या नहीं। यहाँ सब सामान लेने आ रखे थे। वैसे तो मेरा कुछ सामान है नहीं, लेकिन मैं भी आ गई थी क्योंकि मुझे इधर घूमना था। नीचे से ना फेस दिखा रही हूँ तो ऐसे आलू जैसा लग रहा है। जा रही हैं सब सामान लेके। ला 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 ला। और कुछ तो मैं दिखा नहीं रही थी, तुम लोग मेरा थोपड़ा ही देख लो। सोच रही हूँ ये काफ़ी मज़ेदार काम है, मैंने पहले शुरू क्यों नहीं किया। पिछली बारी भी आई थी, मैंने कुछ नहीं किया। स्टोरेज मेरा फिर से फुल हो गया था तो मैं स्नैप से रिकॉर्ड कर रही थी और बैटरी अब तो बस बहुत ही कम बची हुई थी। पहले मुझे डर लग रहा था, पता नहीं कब स्विच ऑफ होता है, लेकिन मैंने सोचा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और हम बैठ गए हैं बस में और जा रहे हैं अपने कैंपस की ओर। यहाँ पे मानसी दीदी बनी हुई थी खतरों के खिलाड़ी। मैं वैसे यहाँ पे म्यूज़िक डालना चाहती थी, लेकिन मैं म्यूज़िक नहीं डाल सकती क्योंकि फर्स्ट वाले वीडियो पे थोड़े से म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट पड़ गया था। यहाँ पे ये शेरू द बॉस द डॉगो ऐसे भाग रहा था, इतना क्यूट, और उसके बाल ऐसे इतना सॉफ्ट सॉफ्ट थे। एंड रास्ते में जाते हुए जब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, उसके बाद जो मैंने मतलब देखा है ना अपनी आंखों से, काश मैं रिकॉर्ड कर पाती। लेकिन क्या पता कभी और ऐसा संयोग बने कि अगर हम श्रीनगर जाएं और बारिश के बाद दोबारा से मौसम इतना सुहाना इतना प्यारा हो रखा होगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। इसके बाद मेरी बैटरी बची हुई थी 2%। मुझे लगा कुछ तो चलेगी, थोड़ा थोड़ा बचा बचा के यूज़ करूँगी, लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था। और इतना महान फ़ोन, जैसे हम कॉलेज में पहुँचे सर ने बोला कि तू व्लॉग बना रही थी ना, एंड भी तो कर। मैंने बोला सर फ़ोन तो मेरा स्विच ऑफ हो गया है। फिर मैं कॉलेज से ना अपने रूम के लिए रास्ते लग जाती हूँ और तब तक मैं सोचती हूँ यार एक बार ट्राई करती हूँ इसे ऑन करने का, क्या पता हो जाए। और जैसे ही मैं ऑन करती हूँ ये दिखाता है कि इसमें तो 7% हाथ बैटरी ऊपर है। नहीं उठ रहा और है मैं सोचती हूँ उससे कि अरे ज़्यादा यार ये ऐसे स्टार्टिंग टाइम पे से। क्यों हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये ठंडा रास्ते हो वाले गया है क्लिप्स बॉडी देखती में। हूँ और मैं जा रही थी यही जैकेट पहन के क्योंकि मैं यही लेके आ रही हूँ। पता नहीं कैसा सा तो मेरा फ़ोन है ये। अभी मैंने ऑन किया तो स्विच ऑफ हो रखा था, ऑन हो गया। पहले हुआ नहीं जब रिकॉर्ड करना था मुझे उस टाइम पे, और अब हो रहा है, बदतमीज़। फिर रूम पे पहुंचने के बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, कुछ टाइम रेस्ट करती हूँ और देन उसके बाद कुछ खाने के लिए चटर पटर लेके आती हूँ। और रूम के आगे से इतना प्यारा व्यू दिख रहा था, मतलब बारिश के बाद। आई है लव इट। फ़ोन चलाने में व्यस्त हैं वैसे तो। ये ऑल आर ऑल सेट। और बाद मैंने इंसिडेंट मैं कैमरे को देख के बात क्यों नहीं कर रही हूँ, मतलब अवॉइड क्यों कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं थोड़ा शाय महसूस कर रही हूँ। मुझे क्या कहना था, एक तो मैं अंदर दिख रहा है पीछे, आधे में धूप नहीं आ रही यार, ये भी बंद हो गया, एंड थोड़ी ज़्यादा हवा है।